हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम स्थापित किया गया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम स्थापित किया गया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी नागेश्वर रेड्डी को। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी नागेश्वर रेड्डी को। वर्ष 2024 से 25 के लिए किस राज्य में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु ने। वर्ष 2024 से 25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैनल रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैनल रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। किस राज्य के छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया है? नागालैंड। किस राज्य के छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया है? नागालैंड में। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। चर्चा में रहा तहबूर राणा का संबंध निम्न में से किस आतंकवादी घटना से था? तो 26/11 मुंबई हमला। चर्चा में रहा तहबूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से था? तो 26/11 मुंबई हमला। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक ट्रैफिक विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? चीन को। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक ट्रैफिक विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? चीन को। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश के। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? उत्तर प्रदेश में। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र भूषण है। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र विभूषण है। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर है? इनमें कोई नहीं। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो इनमें कोई नहीं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष सौफ को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष सौफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है? ओडिशा है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ओडिशा।